कहते हैं झूठ कभी छिपता नहीं, और तालिबान राज जैसे जैसे अफगानिस्तान में अपनी जड़ें मजबूत करता जा रहा है, उसका चाल, चेहरा, चरित्र बेनकाब होता जा रहा है। तालिबान राज में महिलाओं के अधिकारों की बात कितनी बेमानी है, वो आप ऐसे समझ लीजिए कि तालिबान महिलाओं के शिक्षा के अधिकार को दे तो रहा है, लेकिन कई शर्तों के साथ। और उस पर दुष्प्रचार ये कि महिलाएं तालिबान राज में बहुत खुश हैं। काबुल यूनिवर्सिटी से तालिबान के समर्थन में नकाब पहने छात्राओं की जो तस्वीर आई है, वो तालिबान को बेपर्दा करने के लिए काफी है। हाथों में तालिबान का झंडा, सिर से पांव तक नकाब, आंख दिखाने पर पाबंदी, हाथों को ढक कर रखना भी मजबूरी। काबुल यूनिवर्सिटी की ये तस्वीरें बता रही हैं कि वहां महिलाएं कितनी कैद में हैं। इन तस्वीरों ने तालिबान का चेहरा बेनकाब कर दिया है। एक एक तस्वीर इस्लामिक अमीरात में महिलाओं के अधिकार और सम्मान की पोल खोल रही है। तालिबान शरिया कानून को लागू करने को लेकर किस कदर आमादा है, इसका नजारा काबुल यूनिवर्सिटी में देखने को मिला। ये छात्राएं हैं जो तालिबान समर्थक बताई जा रही हैं और काबुल यूनिवर्सिटी में शरिया को लेकर एक लेक्चर में शामिल होने आई हैं। इस कार्यक्रम में करीब 300 लड़कियां शामिल हुई। इसी तरह बुर्के में कैद, सिर से पांव तक पर्दे में ढकी हुई। पर्देदारी तो ठीक है, लेकिन तभी तक जब तक कि वो जबरन न थोपी जाए। लेकिन इनके लिए पर्दा मजबूरी है, क्योंकि पर्दा उठा तो तालिबान की गोली, तालिबान के कोड़े और न जाने कितने सितम झेलने पड़ेंगे। शायद इसीलिए पर्दे के पीछे अपने आंसू छिपाए ये तालिबान का गुणगान कर रही हैं, तालिबान से वफादारी की कस्में खा रही हैं। with different slogans and different ideas, and they introduced Mujahideen around people the world. अब बंदूक के साए में हुए इस प्रदर्शन को भी देखिए। तालिबान राज के कसीदे पढ़े जा रहे हैं, हाथों में बंदूक थामे तालिबानी आगे आगे चल रहे हैं और बुर्के में महिलाएं तालिबान के समर्थन में नारे लगा रही हैं। पोस्टर लहरा रही हैं जिस पर लिखा है कि वो अफगानिस्तान में इस्लामिक अमीरात के साथ है और ये बताने की भरसक कोशिश है कि तालिबान राज में महिलाएं महफूज हैं। इस पोस्टर को भी देख लीजिए जिस पर लिखा है कि तालिबान से उन्हें कोई दिक्कत नहीं। कनपटी पर बंदूक तनी हो तो जुबान से सच भला कैसे निकलेगा। और अफगानिस्तान में आतंकराज में सच बोलने की सजा सिर्फ मौत नहीं, दर्दनाक मौत है। लेकिन तालिबान इन तस्वीरों के जरिए दुनिया को यह बताना चाहता है कि वो बदल गया है। अब वो महिलाओं के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करेगा। लेकिन सच ये है कि तालिबान अब भी महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने को तैयार नहीं। तालिबान राज में अफगानिस्तान में महिलाएं दोयम दर्जे के नागरिक से बढ़कर कुछ नहीं। पर तालिबान पर्दे में छिपी महिलाओं के सहारे इस सच से पर्देदारी करना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जो तस्वीरें आपने अभी देखी, हम में से बहुत से लोग इन तस्वीरों पर यकीन तक नहीं कर पाएंगे। इंसानियत पसंद दुनिया का कोई भी शख्स यह समझ सकता है कि तालिबान कितना बड़ा झूठ फैलाने की साजिश कर रहा है, जबकि हकीकत यह है कि तालिबान के आने के बाद से अफगानिस्तान में महिलाओं पर कई पाबंदियां लगाई जा चुकी हैं। तालिबान राज में महिलाओं के लिए बुर्का पहनना जरूरी है, महिलाओं के लिए पूरा चेहरा ढकना जरूरी है। इस्लामिक पोशाक पहनकर ही लड़कियां हायर एजुकेशन ले सकती हैं। तालिबान सरकार में एक भी महिला का नाम नहीं है, सरकार में कोई शामिल नहीं है महिला। इतना ही नहीं, तालिबान राज में कामकाजी महिलाओं को भी सिर्फ दिखावे के लिए ही आजादी है, असल मायने में यह कोई आजादी नहीं। ये तालिबान की वो सच्चाई है जिसके बारे में पूरी दुनिया पहले से जानती थी, और शायद इसीलिए तालिबान खुद को बदला हुआ दिखाना चाहता था। दुनिया को यह दिखाने के लिए कि तालिबान खुद को पहले से कहीं ज्यादा आजाद ख्याल बता रहा है,
वो महिलाओं को कुछ हद तक आजादी देने की बात भी करता है, लेकिन तालिबान के बयान और उसके यू टर्न ये बता रहे हैं कि जैसे ही दुनिया तालिबान की आतंकी सरकार को सलाम करने लगेगी, वहां महिलाओं की हालत बद से बदतर होती जाएगी। आंखों में आंसू, मन में गुस्सा, अपने भाई को खो देने का डर। ये अफगानी एक्टिविस्ट डॉक्टर फाहिमा रहमती हैं। चीख चीख कर दुनिया को बता रही हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान बदला नहीं है, वो बदला लेने पर उतारू है। बंदूक के दम पर तालिबान अफगानिस्तान में हर आवाज को दबा देना चाहता है। फाहिमा बता रही हैं कि जब तालिबानियों ने उनके घर पर हमला किया तो उसके साथ किस हद तक बदतमीजी की गई। सुना आपने, तालिबानी आतंकियों ने किस तरह डॉक्टर फाहिमा के भाई को अगवा कर लिया। अपने भाई को बचाने आई फाहिमा के साथ भी बदसलूकी की गई। इस बात का भी ख्याल नहीं रखा गया कि फाहिमा एक महिला है और यही तालिबान की सच्चाई है। तालिबान राज में महिलाओं की आजादी की हर बात झूठी है, हर बात दिखावटी है। चंद दिनों में ही महिलाओं के अधिकारों को लेकर तालिबान इतने यूटर्न ले चुके हैं कि अब उस पर भरोसा करना मुश्किल है। अफगानिस्तान में अपनी वापसी के बाद तालिबान ने कहा कि 17 अगस्त को तालिबान ने कहा कि महिलाओं को काम करने की आजादी मिलेगी, लेकिन फिर कामकाजी महिलाओं पर अत्याचार शुरू कर दिए गए। 24 अगस्त को तालिबान ने कहा कि महिला कर्मचारियों को वापस काम पर बुलाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से उन्हें घर पर ही रहना चाहिए। सितंबर महीने में तालिबान ने कहा कि महिलाएं अफगानिस्तान में काम कर सकती हैं, लेकिन उन्हें सरकार में जगह नहीं मिलेगी और दूसरे अहम जगहों पर भी उनकी तैनाती नहीं होगी। फिर तालिबान ने कॉलेजों में लड़के और लड़कियों के बीच पर्दा लगवा दिया। तालिबान ने कहा कि लड़कियों को अपनी पढ़ाई 5 मिनट पहले पूरी करनी होगी ताकि वो क्लास के बाद लड़कों से न मिल सकें। 10 सितंबर को तालिबान ने महिलाओं के क्रिकेट खेलने पर रोक लगाई और अब तालिबान ने फरमान सुना दिया कि महिलाएं इस्लामी पोशाक पहनकर ही हायर एजुकेशन ले सकेंगी। शरी हिजाब अगर लिहाज दा जरूरी हो दे पर्दे तरशा अगर कवली शी मसलन अगर उस्ताद दर्स वर्को दलतबा द सहूलतों बराबर द स्क्रीन दलारी या द नूर असरी वसाइल दलारी अगर कवली शी द उस्ताद। मतलब साफ है कि तालिबान ने अपना एजेंडा तय करना शुरू कर दिया है और तालिबान राज में महिलाओं की आजादी किसी खुशफहमी से कम नहीं है। सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा जो है, इसके नेता ये कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं इस्लामिक लॉ के अंडर जितना अलाउड हो, लड़कियां जाएं, पढ़ें भी और नौकरियां भी करें, परंतु हम क्या करें? हमारे जो तालिब हैं, हमारे जो फुट सोल्जर्स हैं, ये इतने बेवकूफ और सिरफिरे हैं, इनको ट्रेनिंग नहीं है कि औरतों की रिस्पेक्ट करने की। तो सड़कों पे अगर इन्हें लड़कियां दिखती हैं, औरतें दिखेंगी, तो हम कुछ कह नहीं सकते क्या करें, उनको मार दें या कुछ कर दें। तालिबान की चाल, चेहरा और चरित्र बेनकाब हो चुके हैं और इसलिए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस भी डर जता रहे हैं कि तालिबान की जीत से दूसरे कट्टरपंथी समूहों को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि तालिबान और दूसरे कट्टरपंथियों में कोई अंतर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 2001 में तालिबानी शासन खत्म होने के बाद अफगानिस्तान में महिलाओं की हालत में सुधार आया था। उन्हें शिक्षा में, नौकरियों में अवसर मिलने लगे थे, लेकिन तालिबान का यह दौर भी अपने पिछले दौर से अलग नहीं। तालिबान के आने से महिलाएं फिर खुद को असुरक्षित महसूस कर रही और विरोध की आवाज को बंदूकों से, डंडों से दबाने की कोशिश की जा रही। खामोश, ये तालिबान राज है। तालिबान के राज में आजादी मांगी
तो मिलेंगी गोलियां। तालिबान के खिलाफ आवाज उठाई तो बरसेंगे डंडे। इन तस्वीरों में तालिबान का क्रूर चेहरा छिपा है। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी एक सच्चाई है, लेकिन ये सच्चाई भी उतनी ही बड़ी है कि तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान की आधी आबादी का बड़ा हिस्सा सुलग रहा है। अफगानिस्तान की बेटियां तालिबान की क्रूरता को सहने को तैयार नहीं। ये तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान की नारी की आवाज है। ये तालिबान पाकिस्तान के गठजोड़ के खिलाफ बहादुर बेटियों की ललकार है। तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान की महिलाओं का गुस्सा तालिबान के कब्जे के साथ ही फूट पड़ा। एक और तालिबान अफगानिस्तान में अपनी वापसी के जश्न में डूबा था और दूसरी ओर गिनती की 5-7 महिलाएं तालिबान के खिलाफ आवाज उठा रही थी। ये उस डर से डरी हुई थी कि जो तालिबान राज की सच्चाई है, और चंद दिनों में ही तालिबान का हिंसक और क्रूर चेहरा सामने भी आने लगा। इस महिला का नाम है बानू नेगार। बानू अब इस दुनिया में नहीं है। आरोप है कि उन्हें तालिबानी आतंकियों ने कत्ल कर दिया। बानू नेगार अफगानिस्तान की पुलिस सेवा में काम करती थी। वो गौर प्रांत की राजधानी फिरोज कोह में तैनात थी। बताया जाता है कि तालिबान के आतंकियों ने परिवार के सामने बानू की हत्या कर दी। आतंकियों ने बानू के पति और बच्चे के सामने उनकी पिटाई की और फिर गोली मार दी। वो 8 माह की प्रेग्नेंट थी, लेकिन कातिलों को उन पर जरा भी रहम नहीं आया। तालिबान का राज महिलाओं के लिए किसी नर्क से कम नहीं। महिलाओं को लेकर तालिबान की क्या सोच है, ये आप भारत में अफगानी शरणार्थी इरफाना से सुनिए। ये तालिबान महिलाओं को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता है, कभी भी अपने गवर्नमेंट के अंदर जगह नहीं देता है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.